कुरान मजीद का 11वां सूरा सूरह हूद। सूरह हूद के मुताल्लिक चंद मुख्तसर नुकात तिलावत व तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद मौजूदा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का 11वां और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 52वां सूरा है। यह सूरा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत खतीजा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसलिए इस सूरे में शुरू से ही ऐसे मज़ामीन हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन की तसल्ली व दिलजोई का बायस है। इस सूरे में चूंकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तस्करा है, इसलिए इसको सूरह हूद कहते हैं और हूद खुदा के रसूलों में से एक रसूल का नाम है। रिवायात के मुताबिक आयत नंबर 3 में साहिब फजल से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम की जाते मुबारका है। रिवायात आइम्मा के मुताबिक आयत नंबर 17 में बैयना यानी अल्लाह की निशानी से मुराद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और शाहिद यानी गवाह से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम है। आयत नंबर 41 से 43 तक के मुताबिक अल्लाह के गजब से नजात के लिए नजात की कश्ती में सवार होना जरूरी है, क्योंकि नबी के साथ रिश्तेदारी नजात का जरिया नहीं बन सकती। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हुआ, क्योंकि वो नजात का जरिया नबी के बजाय पहाड़ को समझता रहा। आयत नंबर 71 से 73 तक में कई दीगर अंबिया के साथ हजरत इसहाक का जिक्र है, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे और आपकी विलादत की बशारत हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे में दी गई, जबकि हजरत इसहाक की वालिदा हजरत सारा भी बांझ और बूढ़ी हो चुकी थी। जब हजरत सारा ने यह खुशखबरी सुनी तो ताज्जुब का इजहार किया। आयत नंबर 80 की तावील में कुव्वत से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और रुकन शदीद से इनके 313 अंसार को मुराद लिया गया है, जिसका मकसद यह है कि जनाब लूत की आरजू थी कि काश मेरे पास इस किस्म के अंसार होते तो मैं हर कीमत पर माशरे में फसाद की रोकथाम कर देता। आयत नंबर 84 से 95 तक में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा है, जिसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कौम को तौहीद की तरफ दावत देना, नाप तोल में कमी करने से मना करना, कौम का हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात और जालिमों की हलाकत को बयान किया गया है। और इन आयात में अहम बात यह बयान हुई है कि जो शख्स हक की तरफ दावत देने वाला हो, उसके लिए जरूरी है कि उस पर पहले खुद अमल करे। जो शख्स किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो, वो इस सूरे को 13 मरतबा पढ़े तो उसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।
और अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, फिर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। वो तुमको मुकर्ररा मुद्दत में बेहतरीन फायदा अता करेगा और साहिब फजल को उसके फजल का हक देगा। और मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब से खौफजदा हूं। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम सबकी बाज़गश्त खुदा ही की तरफ है और वो हर शय पर कुदरत। वो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है और उसका तख्त इख्तिदार पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम लोग मौत के बाद फिर उठाए जाने वाले हो, तो ये काफिर कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक खुला हुआ जादू है। आपको एक मुअय्यना मुद्दत के लिए टाल दें तो तंज करेंगे कि अजाब को किस चीज ने रोक लिया है। आगाह हो जाओ कि जिस दिन अजाब आ जाएगा तो फिर पलटने वाला नहीं है और फिर वो अजाब इनको हर तरफ से घेर लेगा जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे।
बस क्या तुम हमारी वही के बाज हिस्सों को इसलिए तर्क करने वाले हो, या इससे तुम्हारा सीना इसलिए तंग हुआ है कि ये लोग कहेंगे कि इनके ऊपर खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या इनके साथ मलक क्यों नहीं आया? तो आप सिर्फ अजाब इलाही से डराने वाले हैं, और अल्लाह हर शय का निगरां और जिम्मेदार। क्या जो शख्स अपने रब की तरफ से खुली दलील रखता है और उसके पीछे उसका गवाह भी है, और उसके पहले मूसा की किताब गवाही दे रही है, जो कौम के लिए पेशवा और रहमत थी, वो इफ्तरा करेगा? बेशक साहिबान ईमान इसी पर ईमान रखते हैं, और जो लोग इसका इनकार करते हैं इनका ठिकाना जहन्नुम है। तो खबरदार, तुम इस कुरान की तरफ से शक में मुब्तला ना होना, यह खुदा की तरफ से बरहक है, अगरचे अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं
यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने नफ्स को खसारे में मुब्तला किया और इनसे वो भी गुम हो गए जिनका इफ्तरा किया करते थे। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। यकीनन ये लोग आखिरत में बहुत बड़ा घाटा उठा। कौम के बड़े लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था, इन्होंने कहा कि हम तो तुमको अपना ही जैसा एक इंसान समझ रहे हैं और तुम्हारे इत्तबा करने वालों को देखते हैं कि वो हमारे पस तबके के सादा लोह अफराद हैं। हम तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं देखते हैं, बल्कि तुम्हें झूठ
और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता हूं कि मेरे पास तमाम खुदाई खजाने मौजूद हैं, और ना हर गैब के जानने का दावा करता हूं, और ना यह कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और ना जो लोग तुम्हारी निगाहों में जलील हैं इनके बारे में यह कहता हूं कि खुदा इन्हें खैर ना देगा। अल्लाह इनके दिलों से खूब बाखबर है। मैं ऐसा कह दूंगा तो जालिमों में शुमार हो।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं जिनकी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर रहे हैं, जिनका इल्म न आपको था और न आपकी कौम को, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें कि अंजाम साहिबान तकवा के हाथ में। कि हमारे खुदाओं में से किसी ने आपको दीवाना बना दिया है। हूद ने कहा कि मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं और तुम भी गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं।